हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ऐसे इंडस्ट्री के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग, एक ऐसा इंडस्ट्री जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में मिक्स्ड रिएक्शन रहता है। ज़्यादातर नेगेटिव रिएक्शन ही रहता है। और आज तक लोगों के मन में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के क्लैरिटी नहीं मिल पाई है कि एक्चुअली में कॉन्सेप्ट कैसे आया, काम कैसे करता है। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग कैसे काम करता है, ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है और इसमें हम जैसे लोगों का क्या काम है। जब आप पूरी तरह से एजुकेट होकर के इस इंडस्ट्री में आते हैं तो आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ और पूरे कॉन्सेप्ट का, पूरा इंडस्ट्री का बारीकियाँ देखते हैं, समझते हैं। देखिए, कोई भी बिजनेस हो, किसी भी बिजनेस के पास कोई ना कोई प्रोडक्ट या फिर कोई ना कोई सर्विस होता है। अब वो बिजनेस तभी सक्सेस होगा जब वो प्रोडक्ट या सर्विस, अपना प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों तक, कस्टमर तक पहुंचा पाए, जिसका उसको नीड है, जिनको उन उस प्रोडक्ट या सर्विस को नीड है। तो अभी तक जितने भी मार्केट यहाँ पे जो बिजनेस हैं, मतलब अभी तक जो चल रहे हैं, वो किस तरह से चलता है, किस तरह से रन करता है, उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है उसको देखते हैं। उसके बाद फिर आते हैं डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट क्यों आया, कैसे आया, और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है एक्चुअली। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी कंपनी हो या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अपना प्रोडक्ट या सर्विस बनाती है। बनाने के बाद, जैसे सपोज़ ट्रेडिशनल मार्केट में अभी तक जब वो मार्केट करते आ रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बिकते आ रहा है, तो कैसे पहुंचता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंपनी है, एक्स वाई जेड कोई सा भी कंपनी है, और उसके कुछ कस्टमर्स हैं। यहाँ पे जैसे कुछ कस्टमर हैं। अब देखिए, कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, कोई सर्विस बनाती है, वो कंपनी टू कस्टमर कैसे पहुँचता है, ये कितने स्टेज से होकर के गुजरता है, ये थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं। अब देखिए, जो एक कस्टमर है, एक जो यूज़र है, वो कभी डायरेक्ट कंपनी के पास लेने नहीं जाता, ना ही कंपनी डायरेक्ट कस्टमर के पास छोड़ने आता है प्रोडक्ट। वो जाता है अपने आसपास के अगल बगल वाले गली मोहल्ले दुकान में, रिटेलर के पास जाता है। रिटेलर वाला भी जो लाता है, कहीं ना कहीं अपने से बड़ा होलसेलर वाले दुकान के पास होलसेल में सामान लाता है, प्रोडक्ट जो भी थोक में स्टॉक लाता है। जो होलसेलर होता है वो स्टेट लेवल, यानी कि जो बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर जो बड़ा स्टॉक रखते हैं, उनके पास से सामान लेकर के आते हैं। इस तरह से जो ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये डायरेक्ट कंपनी से डील करते हैं। तो इस तरह से कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जैसे कंपनी से कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते तक 3 से 4 स्टेज से होकर के गुजरता है। तो ये प्रोसेस है एक प्रोडक्ट को कंपनी टू कस्टमर आने का। और इसी बीच कंपनी टू कस्टमर एक और चीज़ आ जाता है, वो है एडवर्टाइजमेंट। कंपनी मार्केटिंग एड्स कैंपेन चलाती है, मार्केटिंग कराती है, एडवर्टाइजमेंट कराती है। एक और चीज़ आ जाता है, वो है अपना एडवर्टाइजमेंट, एड्स चलवाती है। अब देखिए, एड्स जो भी कंपनी अपना पैसा खर्च करती है एड्स चलाने में, मार्केटिंग कैंपेन, मार्केटिंग कराने में, तो सारा जो प्रॉफिट मतलब खर्च होते हैं, ये हमारा पैसा जो सारा, जब तक प्रोडक्ट बिका नहीं तब तक कंपनी को बेनिफिट होगा नहीं। तो सारा जो पैसा है ये अपना इन्वेस्ट करती है इन सब में। और इसी बीच अभी जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है ऑनलाइन, तो ई कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म वो आगे, वो यानी क्या है, थर्ड पार्टी, एक थर्ड पार्टी है जो कंपनी टू कस्टमर हमारे तक प्रोडक्ट डिलीवर करती है। ठीक है। तो ये कोई एक थर्ड पार्टी जैसे हो गया, ये ई कॉमर्स हो गए, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इस तरह से बहुत से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गए। तो इस तरह से अभी तक हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस लोगों तक पहुंचता है और या फिर हम खरीदते हैं। ये ट्रेडिशनल मार्केट हो गया। अब इसमें क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट 30 से 40% का कॉस्ट में मैन्युफैक्चरर होकर वो निकल जाता है, और निकलते तक कस्टमर तक पहुँचते तक उसका जो प्राइस होता है 100% तक हो जाता है। लेकिन ये जो बीच का 60 to 70% जो पैसा है, वो इन सब में बढ़ जाता है। ये जो रिटेलर हो गए, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एड्स हो गए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ये सारा जो 60 to 70% पैसा है इन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्योंकि ये भी अपना कोई काम कर रहे हैं तो अपना प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट लेंगे ही लेंगे, ज़रूरी है। अब यहीं पे एक कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, यहाँ पे भी एक कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाता है, और यहाँ पे भी कस्टमर है उस प्रोडक्ट के। बट यहाँ पे होता क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को पहुँचाने के लिए कंपनी कोई भी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या फिर रिटेलर को, बीच में जितने भी मिडिल मैन है वो सबको एलिमिनेट कर देता है। और यहाँ पे कंपनी अपना जो पैसा है वो एड्स में या फिर मार्केटिंग में खर्च नहीं करता, या फिर कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोडक्ट सेल नहीं करता। जिससे ये जो 60 to 70% जो कॉस्ट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता था, वो डायरेक्ट सेलिंग में हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है। तो यही है डायरेक्ट सेलिंग, मतलब कंपनी टू कस्टमर डायरेक्ट प्रोडक्ट को पहुंचाने का काम। ये डायरेक्ट सेलिंग मतलब कोई भी प्रोडक्ट है उसको कस्टमर तक लाने का एक लास्ट एंड एडवांस वर्जन है।
ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट सेलिंग काम करता है, कॉन्सेप्ट काम करता है। यहाँ भी 30 से 40% में प्रोडक्ट बन के निकल जाता है, बट हमारे तक हमको मिलता 100% में ही है। लेकिन जो 60 से 70 जो पैसा इधर अदर पार्टीज में जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, वो पैसा हम डिस्ट्रीब्यूटर्स में एज ए कमीशन एक स्ट्रक्चर, एक बनाया गया इनकम प्लान बनाया जाता है। हर कंपनी का अलग अलग, कंपनी का अलग अलग होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये होता है कि यहाँ पे लोगों के साथ गलत क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट तो सीधा सिंपल सा है, ठीक है। लेकिन लोगों के साथ गलत कैसे हुआ, और एक एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग, एक एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किस तरह से होता है, कैसे होता है। अब देखिए गलत होने का सीधा सा फंडा है, किसी के साथ गलत यानी कि कोई पैसा दिया, पैसे के रिटर्न में, यानी कहा जाता है कि एक बार पैसा लगाओ, पैसा फिर बार बार मिलते रहेगा, या फिर किसी कंपनी के पास। अब एक जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में और एक फेक या फिर स्कैम नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये माइनर सा डिफरेंस होता है, जिसको हर कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से लोगों के साथ गलत हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक काम कैसे करता है। अब जैसे मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर या फिर कोई कस्टमर है, अब यहाँ पे मैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर स्टार्ट करता हूँ। अब मेरे थ्रू यहाँ पे प्रोडक्ट बिकेगा, प्रोडक्ट सेल आउट होगा, तो मेरे कोई कस्टमर बनेंगे, मेरे कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, मेरे कोई कस्टमर बनेंगे, मेरे कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, ये इस तरह से। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर है इसके भी कोई कस्टमर बनेंगे, इसके भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, इसके भी कोई कस्टमर बनेंगे, ये कोई फिक्स नहीं है। यानी कि मेरे पास एक एक्चुअल प्रोडक्ट है, एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मूवमेंट जब होगा तभी मुझे कमीशन मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप किसी को जोड़ने या फिर कोई पैकेज प्लान से कोई मतलब नहीं है। अब डिस्ट्रीब्यूटर हो, मेरे कस्टमर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टमर, इस तरह से जब मेरा नेटवर्क क्रिएट होता जाएगा, जितना बड़ा नेटवर्क मेरा बनेगा उतना ही ज़्यादा मुझे इनकम मिलेगा। तो सीधा सा फंडा यही है कौन नेटवर्क मार्केटिंग का। यहाँ पे मेरा कस्टमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का धीरे धीरे नेटवर्क बनते जाएगा। इसके भी डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर जो भी बने, उस तरह से हमारा नेटवर्क क्रिएट होते जाता है। अब देखिए यहाँ पे गलत क्या होता है और एक्चुअल में फेक स्कैम कैसे होता है। अब देखिए कोई कंपनी आती है, अब वो उसके पास कोई प्रोडक्ट होता नहीं है। अब यहाँ पे कंपनी है, अब इसके पास कोई वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं है, कोई डेली यूज़ का प्रोडक्ट नहीं है। अब ये क्या करती है, पैकेज प्लान लेकर के आती है, फिर 20,000 25,000 रुपये तुम दो जमा करो। अब ये क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे न्यू ज्वाइनिंग डिस्ट्रीब्यूटर, न्यू ज्वाइनिंग पे ध्यान देती है। ये इस तरह से केवल न्यू ज्वाइनिंग, इस तरह से न्यू ज्वाइनिंग, केवल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि पैकेज प्लान। अब 20,000 का कोई पैकेज प्लान है, इसको जब बाय करेगा तभी इसको पैसा मिलेगा। अब यहाँ पे चूंकि यहाँ पे डेली उसके कोई प्रोडक्ट्स नहीं है, ऐसा प्रोडक्ट्स को नहीं जो प्रोडक्ट का मूवमेंट रियल प्रोडक्ट नहीं है। अब यहाँ पे पैसा कमाने का सीधा और सीधा एक ही रास्ता बनता है कि मैं न्यू रिक्रूटमेंट करूँ, मैं नए लोगों को जोड़ूँ, नए लोगों को मैं पैकेज प्लान सेल करूँ। अब यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, यही कारण है कि यहाँ पे जो पैकेज प्लान है या फिर जो स्कैम है यहाँ इस तरह से हो पाते हैं। लेकिन एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग में एक प्रोडक्ट होता है, एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होता है। अगर मैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ काम, और मैं अगर न्यू रिक्रूटमेंट नहीं भी करता हूँ, मैं प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ और मैं सिर्फ और कस्टमर ही बनाता हूँ, तो भी मुझे यहाँ पे इनकम मिलेगा। तो ये जो माइनर सा डिफरेंस है, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं जो एज न्यू मेंबर, एक न्यू फ्रेशर होता है, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाता है, नहीं जान पाता है, जिसकी वजह से उसके साथ गलत हो जाता है। तो आई होप कि मैं आपको अच्छे तरह से समझाने की कोशिश किया हूँ, और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे गारंटी पता है कि आपके साथ कभी गलत नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक्स दे करके रखे हैं, जा करके ज़रूर चेकआउट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।